गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी तक हमने इस चैप्टर में 3 टॉपिक कवर किए। जो पहला टॉपिक था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। जो सेकंड टॉपिक था वो था हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर तीसरा टॉपिक हमने किया था जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। इसमें जितने केसेस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। आप बस इसे जरा ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। चलिए अब जरा देखिए, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दिस इज टॉपिक नंबर 4। हमें अब क्या सीखना है जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था गुडविल का। अब हमें सीखना है जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप इसमें जर्नल एंट्रीज या अकाउंट्स बनाएंगे। और टू बी वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। तो जब बात ये लिखी जाती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो इसका मतलब हमें क्या सीखना है? जर्नल एंट्री सीखनी है। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। ये मैंने यहां पे भी आपको बता दिया। सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग एक नोट है, जरा इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा। Do not expect a separate question in his exam from this topic, but for special reserve, a separate question may be asked. देखिए, ऐसा है जी, इस टॉपिक का रिकॉर्ड ये रहा है कि यहां से कभी भी सेपरेट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हालांकि इक्का दुक्का ऐसा हुआ है कि किसी किसी एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चंस आ गए, लेकिन हम उससे ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन की उम्मीद मत रखिएगा। हालांकि एक आपके इसमें कुछ स्पेशल रिजर्व्स करके कुछ चीजें आएंगी जिसके ऊपर आपका सेपरेट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इस टॉपिक के मैंने सारे नोट्स लिख दिए हैं। ये नोट्स आप सबको आपके व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे। आप उन नोट्स को भले पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को यही पॉज करके, और फिर उसके बाद ये लेक्चर अटेंड कर लीजिए, या फिर बाद में लिख लीजिएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। चलो बेटे जी, अब मैं आपको पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। बात हो रही है यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये जो शब्द है एक्यूमुलेटेड, इसका मतलब ही क्या होता है कि हमने कोई चीज इकट्ठा करके रखी हुई है। ठीक है जी, ये हमने इकट्ठा करके रखी हुई है, उसे अंग्रेजी में कह देते हैं एक्यूमुलेटेड। प्रॉफिट्स और लॉसेस, इसका मतलब हमने इकट्ठे क्या करके रखे हुए हैं? प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। ये तो इस शब्द का मतलब था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो पार्टनर है, मान लीजिए ए बी। ये पार्टनरशिप कर रहे थे 3:2 की रेशो में। इन दोनों ने ही अपनी पार्टनरशिप को 1990 जुलाई 1 को स्टार्ट किया। 1 जुलाई को इन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब बेटे, ये लोग मेहनत करते गए, बिजनेस में पनपते गए, और 2020 साल आ गया, 2020 आ गया। 2020 तक इन्होंने क्या करा? अपनी कुछ सेविंग्स करके रखी। आप ये जो सेविंग्स होती है, आप जानते हैं जी, गुल्लक में डाल देते हैं। तो इन्होंने भी क्या करा जी? अपने बिजनेस की कुछ गुल्लकें बनाई। ये कुछ गुल्लकें बनाई है जी, जरा ध्यान से देखना। 3 गुल्लकें हैं।
ये गुल्लकें ठीक वैसी ही है, आप जिस तरह से, एक पिक्चर थी जी सलमान खान साहब की, उसमें इस तरह से कुछ दिखाया गया है कि सलमान खान गुल्लक पे नाम लिख देते थे, ये वाली गुल्लक में जितना भी पैसा है ये बहन की शादी के लिए यूज होगा, ये इस गुल्लक में जितना भी पैसा है वो यूज होगा माँ के ऑपरेशन के लिए, और ये गुल्लक में भगवान के लिए होगा। इस तरीके से करते थे। देखिए, लोग इस तरह से अपने पैसों को बचाते हैं, इसी तरह से बिजनेस में भी पैसे बचाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं इस पहली गुल्लक का, ये है जी गुल्लक एक, ये है हमारी गुल्लक दो, मैं इन तीनों गुल्लकों का कुछ कुछ नाम रख देता हूं, ठीक है। इस गुल्लक का नाम मैंने रख दिया रिजर्व, और इस गुल्लक का नाम मैंने रख दिया जनरल रिजर्व, और ये वाली जो गुल्लक है, इस गुल्लक का नाम मैंने रख दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये खर्चे हैं जी, ठीक है। आप एक तरह से ये समझ लीजिए ये है लॉस, और इन गुल्लकों में हमने जमा कर रखा है जी अपनी पूंजी को, प्रॉफिट्स को। अब बेटे 2020 तक इन विचारों ने, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, पहले दो इन गुल्लकों की कहानी समझते हैं। ए और बी ने मिलके 1990 से 2020 तक इन गुल्लकों में खूब सारा पैसा जमा किया, एक एक पाई मेहनत से कमाई हुई यहां पे जमा की। इसमें है 10 लाख रुपए और इसमें है 20 लाख रुपए। सर, हमें तो अपनी गुल्लकों का पैसा पता ही नहीं होता, आप बताओ कैसे बता रहे हो कि इनको ये पैसा पता है। बेटे, आपको नहीं पता होता ना, क्योंकि वो आपकी पर्सनल गुल्लक होती है, ये बिजनेस की गुल्लक होती है, और इस गुल्लक का हिसाब किताब करने के लिए आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो वो करता है। बस यहां पे भी वही कहानी है, एम्प्लॉय इन गुल्लकों का हिसाब किताब रखता है, तो इस वजह से हमें पता है जी इसमें कितना पैसा है, 10 लाख और 20 लाख। अब आ जाता है सी, पार्टनरशिप में, और सी को 1/6 का शेयर मिलना है, ठीक है जी। इस 1/6 के शेयर का मतलब यह है कि सी को हर एक चीज में, इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ बिजनेस, इसकी हिस्सेदारी होगी 1/6। मतलब ये हर चीज में मालिक बन जाएगा 1/6। इसका मतलब ये हुआ, इन गुल्लक के जमा हुए पैसों में भी इसको साझेदारी मिल जाएगी 1/6। क्या आपको लगता है कि ये ए और बी होने देंगे? बेटे, वो खून पसीने की कमाई जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे। आप मान लो ना, आपको और आपके भाई को, आपके बहन को पॉकेट मनी मिलता है, आप उस पैसे को जोड़ते जाते हैं, आपके जो ब्रदर और सिस्टर है वो उन पैसों को स्पेंड करते रहते हैं। ऐसे ही इस प्रोसेस को 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल के बाद आप इस गुल्लक को फोड़ने वाले हैं। क्या आप उसका पैसा बांटने को तैयार हो जाएंगे अपने भाई बहन के साथ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप तैयार हो जाएंगे? बोलिए जी। जो भी कोई भी बच्चा बोलना चाहे बोल सकता है। क्या आप रेडी हैं इस चीज के लिए? बताइए। नो सर। जी, नो सर। आप बिल्कुल कतई इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, और मैं आपको बता दूं कारण क्या है। जमा किया आपने और इसके मजे लूट ले कोई और, मेहनत आपकी लगी और मजे लेगा कोई और, तो दिस इज टोटली अनफेयर। तो बस बेटे जी, इसी चीज के कंसेप्ट पे हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बने हुए हैं। होना क्या चाहिए, जब सी आता है तो ये क्या करेंगे, इस गुल्लक को देंगे फोड़, और इस गुल्लक में जितना भी पैसा आएगा ए और बी ने जमा किया हुआ है, ए और बी के बीच में बट जाएगा और उनकी पुरानी रेशो में ही बटेगा। ये है जी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। मतलब ये कि हमारे पास कुछ गुल्लकों में पैसा होता है, वो पुराने पार्टनर ने जोड़ के इकट्ठा किया होता है। अगर एक नया पार्टनर आएगा
तो ये इस गुल्लक को छिपा देंगे और बाहर ले जाके फोड़ के आपस में पैसे लेंगे बांट। अब बेटे एक तीसरी भी गुल्लक है, इसे ये सी के सामने रख देंगे और सी से कहेंगे सी, ये देखो हमने लॉस कमाया हुआ है इतने सालों में, तुम आ रहे हो बिजनेस में, ये लॉस में भी हिस्सेदारी तुम्हें मिलेगी। सी क्या कहेगा? क्या सी इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा? वो कहेगा बेवकूफ समझ के रखा है, हैं? जो पैसा था तुम्हारा गुल्लकों में वो तो तुमने लिया बांट, और ये लॉस वाली गुल्लक मेरे सामने ला के रख दी। एक काम करो, अगर ये प्रॉफिट तुम बांट रहे हो तो इस लॉस को भी तुम बांट लो। दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस होता क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूं। बेटे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का मतलब है जमा किए हुए प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। आपने अपनी मेहनत करके जो भी पैसा जमा किया है, नए पार्टनर को आप उसमें कोई हिस्सा नहीं देंगे और लॉस में नया पार्टनर कोई हिस्सा नहीं देगा। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपको आपकी बुक में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से कोई भी चीज देखने को मिल जाए तो समझ जाइए आपको उसका एक ही ट्रीटमेंट करना है, शूट एट साइट। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट। आप उसे शूट एट साइट करेंगे। शूट एट साइट का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपको अपनी बुक्स में आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस दिख गए ना, उसे उठा के पुराने पार्टनर्स के बीच में कर दो डिवाइड। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और डिवीजन आप किस रेशियो में करोगे? तो बेटे जिस रेशियो में उन्होंने मुनाफे पहले कमाए थे, आप उसी रेशियो में डिवीजन करोगे। दैट इज ओल्ड रेशियो। आई होप कि आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए अब यही बातें मैंने आपको यहां अंग्रेजी में नोट्स के थ्रू लिखवाई, जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए जरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। In this topic, we will learn journal entries for accumulated profits and losses. ये बात मैंने आपको बता दी थी कि बेटे जी इस टॉपिक में और कुछ नहीं, आपके सामने क्या आने वाली है, जर्नल एंट्रीज आने वाली है जी। और वो जर्नल एंट्रीज आपको करनी है क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको पूरा समझा दिया, बस यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जमा किए हुए प्रॉफिट्स होते हैं जो एडमिशन के वक्त हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहे होते हैं। ठीक है जी, यही चीज यहां लिखी है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर ने कमाए थे, हेंस बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम एक और नाम से बुला देते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स का भी मतलब क्या होता है जी? जो पैसा आपने जमा किया होता है वही रिजर्व कहलाता है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? ये ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि अनडिवाइडेड है, एग्जिस्ट करते थे इन बैलेंस शीट एट टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन इन लॉसेस को किसने कमाया था? इट दे वर इनकर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, हेंस टू बी बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो इसका भुगतान भी कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। चलो आगे देखो, नोट देखो, इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ए न्यू पार्टनर हैव नो, ये नॉट नहीं है, ये नो है, नो इंटरेस्ट इन दीज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड दस इट शुड बी रिटन ऑफ बिफोर एडमिशन। क्योंकि नए पार्टनर को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलना होता है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये राइट ऑफ हो जाना चाहिए बिफोर एडमिशन। बेटे इस बात पे गौर करना, एडमिशन होने से पहले ही आपको बुक से इनका सफाया कर देना है। Hence, all such accumulated items will be shoot at sight item. हम प्यार से इन सभी जोड़े हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस को एक नाम देंगे और वो नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स
और लॉसेस का नाम होगा शूट एट साइट आइटम, देखते ही खत्म कर देने वाले आइटम। ठीक है, अब आगे देखिए जरा। अब मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे देता हूं कि अगर इनमें से कोई भी आइटम आपको देखने को मिल जाए तो वो आइटम होगा जी आपका शूट एट साइट वाला आइटम। ये होंगे जी आपके शूट एट साइट वाले आइटम। जरा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3, लिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां मैंने लिख दिया है लर्न बाय हार्ट। इस ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन है इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको कुल मिला के 8 तरह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बता रहा हूं, इसे आप दिल से याद कर लीजिए। ये शूट एट साइट वाले आइटम है, ये आइटम्स आपके लिए प्रॉफिट्स हैं। और बेटे आपको अच्छे से पता है प्रॉफिट्स और लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्या होता है जी? क्रेडिट। तो बेटे ये सारे प्रॉफिट्स हैं, दिस इज लिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सारे प्रॉफिट्स का बैलेंस है क्रेडिट, और ये बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे। तो एक बात बताइए जरा, बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम किस साइड में दिखाए जाते हैं? दो साइड होती है बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी और एसेट। तो बताओ जरा किस साइड में दिखाए जाते हैं? यस तनिष बताइए। सर एसेट्स। नलायक, Sir, लाइबिलिटीज। liability. सर क्रेडिट साइड पे एसेट नहीं, वो क्रेडिट साइड नहीं होती है, वो बैलेंसेस होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के। वो कोई अकाउंट थोड़ी ना है जिसमें डेबिट और क्रेडिट आप दिखाएंगे। बेटे ये क्या होते हैं? लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये सारे आइटम्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? लाइबिलिटीज। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या है। रिजर्व, रिजर्व फंड, या मैं सिंपल अगर आपसे कह दूं किसी भी चीज में आप रिजर्व देख ले तो समझ जाइएगा कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। वेट कीजिए तनिष। रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। बेटे ये क्या होते हैं? रिजर्व जी जो सेविंग कर रखी है, अगर मैं उस सेविंग को बाहर इन्वेस्ट कर दूं तो रिजर्व फंड। इस रिजर्व का एक और नाम हो सकता है जनरल रिजर्व। एक हम रिजर्व बनाते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी का मतलब होता है जी मुसीबतें। फ्यूचर में हो सकता है कि आप पे कोई मुसीबत आ जाए, आप उससे बचने के लिए अपने रिजर्व्स बना लेते हो, उसी को आप अंग्रेजी में नाम दे देते हो कंटिंजेंसी रिजर्व। इसके बाद है पी एंड एल अकाउंट। ये होता है जी आपके करंट ईयर का प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी अगर बुक्स में आ रहा है तो ये भी आपके लिए एक रिजर्व है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अनडिवाइडेड प्रॉफिट। तो बेटे अगर ये बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट के नाम से आ रहा है, इट्स मीन इट इज अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी, ये हो गए 5। जो लास्ट के 6th और 7th है ये मैंने अलग लिखे। ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन पे एक अलग से आपका टॉपिक आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस पे पूरा बकायदा एक आपका टॉपिक आएगा जी अलग से। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। इन दोनों को हम स्पेशल रिजर्व कहते हैं। स्पेशल रिजर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो पहले 5 रिजर्व है ये आपको कतई परेशान नहीं करते, इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आती। लेकिन ये जो 2 रिजर्व हैं ये आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, इनमें एडजस्टमेंट आ जाती है। इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया है? स्पेशल रिजर्व्स, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट आएगी। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया है यहाँ पे 7 रिजर्व्स। 7 समंदर है इस दुनिया में। ठीक है जी, हर एक चीज 7 से ही देखी जाती है। 7 ही जेम्स बॉन्ड का भी नंबर है। 7 ही इज लकी नंबर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो बेटे यहीं से इसकी भी कहानी रखी गई है। ये 7 रिजर्व्स हैं। ठीक है जी, आप याद कर लीजिए इन रिजर्व्स को। सबसे पहला रिजर्व आएगा
कौन सा? सबसे पहला रिजर्व आएगा रिजर्व, फिर रिजर्व फंड, फिर जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व और P&L अकाउंट। और दो स्पेशल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको ये सारे याद होने चाहिए, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं। ये तो हो गए जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब मैं आपको बताता हूं जी हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन कौन से हैं। इसकी भी लिस्ट एग्जॉस्टिव है, मतलब ये कि जितने आइटम मैं यहां लिखवा रहा हूं बस इतने ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपसे 12th क्लास लेवल पे पूछे जाएंगे। इसे भी आप हार्ट से लर्न कर लीजिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में, सॉरी लॉसेस के बारे में। तो बेटे बात जरा ध्यान से समझो, ये बताओ जरा एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये किस तरफ अपीयर होंगे बैलेंस शीट में? जल्दी से जवाब दो, किस तरफ अपीयर होने चाहिए? क्या सर, एक बार रिपीट कर दो। ये बताइए जरा, जो लॉसेस जिनका बैलेंस डेबिट होता है ये बैलेंस शीट में किस साइड में अपीयर होने चाहिए? लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, भाई लॉसेस का बैलेंस होता है डेबिट, तो ये बैलेंस शीट के किस साइड में आने चाहिए? सर ये तो माइनस नहीं हो जाते कैपिटल में से? देखिए दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, आप या तो इन्हें माइनस कर देते हैं या कई बार आप माइनस नहीं करते और इन्हें आप एक अलग से हेडिंग होती है मिसलीनियस एक्सपेंडिचर और इसे दिखाते हैं आप एसेट साइड। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में ड्राइंग्स के एक ट्रीटमेंट ये था कि आप कैपिटल में से माइनस कर सकते थे, दूसरा ट्रीटमेंट ये था कि आप उसे दिखा सकते थे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो ऐसे ही जितने भी लॉसेस हैं आप इन्हें कहाँ दिखाएंगे जी? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बेटे ये बात क्लियर हो गई, लॉसेस दिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, इनका डेबिट बैलेंस है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस है, ये आएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तीन लॉसेस हैं, बस दी कहानी ही खत्म हो गई। देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बस तीन। पहला है गुडविल। है सर गुडविल तो एसेट होता था आप इसे लॉस बोल रहे हैं? हाँ ये लॉस है बेटे, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा मैं इस बात को, बिल्कुल ये लॉस है। ये तो एक भ्रम आपके दिमाग में पैदा कर रखा है कि ये आपके लिए क्या है, फायदा है। बेटे ये फ्यूचर एडवांटेज है जो हमने खरीद ली थी, फ्यूचर एडवांटेज का जो खर्चा हुआ ये वो है, तो गुडविल इज ए लॉस, ठीक है जी। P&L का डेबिट बैलेंस होना, ये भी जमा किया हुआ एक लॉस होता है। एक होता है जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या आपको याद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की एडजस्टमेंट 11th क्लास में आपने की थी जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी आया था? अगर याद है तो यू आर वेरी वेरी लक्की बेटे, ये वही है, बस इसका नाम बदल के क्या रख दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। जल्दी से मैं एक शॉर्ट टर्म रिवीजन फिर से दे देता हूं बेटे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हमारे अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं जो एडमिशन के वक्त पे हमारी बुक्स में आ रहे होते हैं। नए पार्टनर की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, तो इस वजह से ये पुराने पार्टनर्स के ही होते हैं और उनके बीच में ही बंटने चाहिए। इन्हें प्यार से हम बुलाने वाले हैं शूट एट साइट आइटम। और आपको पहचान कैसे करनी है शूट एट साइट आइटम की? तो बेटे 7 तरह के प्रॉफिट्स हैं और 3 तरह के लॉस है, दे ऑल आर शूट एट साइट आइटम। रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, WCR, प्यार से बोल रहा हूं WCR, इट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे ही हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है और इन्हें हमें करना है शूट, ठीक है जी। जैसे ही दिख जाए शूट खत्म कर दो, शूट एट साइट का ऑर्डर पास है जी इनके लिए। लिस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारे लिए होते हैं जी लॉसेस। इन्हें भी एडमिशन कराने से पहले
बुक से खत्म करना हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री। तो बेटे पहले मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री प्रॉफिट्स की। सारी चीजें छोड़ दीजिए और ये जो आपको देख रहे हैं सबसे नीचे यहां पे आ जाइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री। आप मुझे जवाब देंगे, जर्नल एंट्री आपको आती है? ये बताइए जरा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, किसी भी चीज का क्रेडिट बैलेंस हो और मुझे उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में खत्म करना हो, तो बताइए क्या तरीका होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस है और हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे करना है फिनिश, एंड। तो क्या किया जाए बताइए जरा। डेबिट। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। आप उसे क्या करेंगे जी? डेबिट। किसी भी चीज का बैलेंस अगर क्रेडिट है, खत्म करने के लिए उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। तो देखिए एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को खत्म कर दिया। ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। इस बात पे गौर करिएगा, ओनली एंड ओनली अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि बेटे जब कभी भी पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो उनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है। आप पुराने कंसेप्ट को ध्यान से सोच लीजिए। तो एंट्री क्या बनी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय नेम। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बुक्स में सिर्फ रिजर्व आ रहा है तो आप एंट्री बनाएंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। और अगर ए और बी पुराने पार्टनर है, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। डन हो गई ये बात। अब इसके बाद देखिए जरा लॉसेस के लिए क्या होता है। अब बता दीजिए जरा, आप एंट्री खुद से बता देंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए जो भी बच्चा बताने में इंटरेस्टेड हो। मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, जर्नल एंट्री लॉसेस को खत्म करने की आप बना देंगे। देखिए जरा बताइए तो जरा, लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर किसी भी चीज का बैलेंस डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्या किया जाए? क्रेडिट। यस। और ये बताइए जरा, अगर आपने क्रेडिट लॉसेस को करा तो वो मिल किसको रहे लॉसेस? कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स। यस। तो एंट्री बन गई है। ठीक है जी, एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ध्यान रखिएगा, लॉस भी नाम से ही आएगा। एक एंट्री इसमें से आप पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, गुडविल की एंट्री, परचेज गुडविल की एंट्री जो बुक्स में आती है। तो बेटे ये जो बुक्स में गुडविल आ रही है ना, ये वाली, ये जानते हो कौन सी गुडविल है? ये है जी परचेज्ड गुडविल। कभी इसे सेल्फ जनरेटेड समझ लो। तो परचेज गुडविल को राइट ऑफ किया जाता था, शूट एट साइड किया जाता था। तो लगभग वही हो रहा है यहाँ पे, लगभग क्या, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो बेटे गुडविल को भी राइट ऑफ करने की यही एंट्री थी कि आप ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देते थे और क्या करते थे? गुडविल को क्रेडिट। तो बस बेटे एंट्री आपके पल्ले अब पड़ चुकी है। मैं आपके सामने अब कुछ एग्जांपल रखूंगा जिससे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, आई एम गिविंग यू ए मिनट। बताइए जी, यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो। हाँ जी तनिष, मुझे बताइए बेटे सर क्या डाउट? रिजर्व को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? रिजर्व्स को लायबिलिटी नहीं बोल रहे, रिजर्व्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। और देखिए क्या है, ये अनडिवाइडेड है, मतलब ये बटे नहीं है। इन्हें बचा के आगे फ्यूचर तक पार्टनर को लेके जाना है। तो बेटे कोई भी चीज अकाउंट्स में तभी बच सकती है जब वो बैलेंस शीट में आए, क्योंकि बाकी तो फाइनल अकाउंट हर साल बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, बट जिंदा क्या रह जाती है? सिर्फ बैलेंस शीट। तो बैलेंस, हाँ जी बेटे,
अब तक हमने जितना भी पढ़ा, चलिए उसमें कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो पार्टनर है जी। सी एक पार्टनर आता है जिसका शेयर होगा 1/6। ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, दैट इज 1/4/2019, डेट गिवन है जिसमें एडमिशन की, फॉलोइंग रिजर्व्स अपीयर्ड इन बुक्स। ये सारे रिजर्व्स अपीयर हुए बुक्स में। रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व। रिजर्व फंड is a profit. Contingency reserve is also a profit. जनरल रिजर्व भी एक प्रॉफिट है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो राइट ऑफ कर देंगे इन रिजर्व्स को फ्रॉम बुक्स ऑन सीज एडमिशन। ये तो इस क्वेश्चन ने बेटे साफ साफ बता दिया कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो राइट ऑफ करेंगे। अगर ना भी बताता तो भी आपको पता है कि इसे राइट ऑफ यानी कि शूटेड साइड करना है। बेटे सोचना ही नहीं, जैसे ही शूटेड साइड वाला कोई भी आइटम दिख जाए गोली मारो, ठीक है। देखो जी, ये एक आपको याद है एक कुछ दिनों पहले चला भी था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, जो भी था। रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्हें गोली मारनी है बेटे। क्रेडिट बैलेंस है इनका। गोली मारने के लिए क्या करेंगे इन्हें, देखो डेबिट कर देंगे। रिजर्व फंड डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। ये तो मर गए 1,60,000 और 40,000 इतने ही अमाउंट से जितना इनका गिवन है। अब इन्हें टोटल करके डिवाइड कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही इन पे हक था। और ओल्ड पार्टनर्स की रेशो हमें बताई गई है कि कितनी, 3:2। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 3:2 में 2,00,000 रुपए को अगर डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 1,20,000 ए का हिस्सा और 80,000 बी का हिस्सा। ये था एग्जाम्पल ऑन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बहुत इजी है। चलिए अब इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस को लेके देखिए एग्जाम्पल। देखो बेटे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में एक्स और वाई दो पार्टनर है जी, इनके बीच में रेशियो है 3:2। जेड एक पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के साथ। जेड एक्वायर कर रहा है जी शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। तो मतलब ये बराबर बराबर ले रहा है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आएगी। हालांकि रिजर्व्स को राइट ऑफ करने के लिए वी डोंट नीड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वी नीड ओनली ओल्ड रेशियो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन बुक्स। ये सारे बैलेंसेस बुक्स में अपीयर कर रहे थे। गुडविल 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 30,000। कुल मिला के 3 तरह के ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस बताए थे, वो तीनों ही लॉसेस इस एग्जाम्पल में आ गए। तो बेटे इन सब का बैलेंस क्या है, डेबिट। नाउ हाउ टू शूट देम। शूट करने के लिए हमें इनको रिवर्स ऑफ देयर बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इन्हें हमें करना होगा क्रेडिट। गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, P&L क्रेडिट हो जाएगा 60, 10 और 30 से। टोटल हो गया 1 लाख एंड दिस 1 लाख विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर मतलब एक्स और वाई। 60 और 40,000 में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैं एक बात लिख देता कि कैपिटल अकाउंट्स आर ऑफ फिक्स्ड नेचर, तो मैं इस वक्त पे जो आप में से इंटेलिजेंट बच्चा हो वही मुझे आंसर करे कि अगर ये कैपिटल फिक्स होती तो फिर क्या इसमें बदलाव आ जाता। बोलो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। अगर मैं कैपिटल यहां फिक्स लिख देता तो उससे क्या बदलाव आ जाता पूरी एंटिटी में? बस एक बदलाव आता। अब बोल भी दो। करंट अकाउंट आ जाता। कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाता। आप सभी ने बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड किया है, वेरी वेरी गुड। दीक्षा, तनिष्क, वंशिका, क्या आ जाता जी यहाँ पे? कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट आ जाता, बस इतना फर्क पड़ता। ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए जिसमें मैंने ये दोनों ही लिए हुए हैं।
एग्जाम्पल 3, इसमें मैंने दोनों प्रॉफिट और लॉसेस एक साथ लिए जी, ध्यान से देखिएगा। ये लो जी, देखो थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें कम आ गई, 1 मिनट दीजिए बस। देखो बेटे, ए और बी दो पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो बताई गई है 3:2। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूं। लो जी, हो गया। ए और बी दो पार्टनर है जी, एक नया पार्टनर आता है सी 1/4 शेयर के साथ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन सीज एडमिशन। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। एक और बात ध्यान से समझिए, अगर सिर्फ पी एंड एल लिखा हो, ना डेबिट लिखा हो, ना क्रेडिट लिखा हो, तो आप उसे कौन सा बैलेंस मानेंगे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं ही दे देता हूं जवाब, खैर रहने दीजिए। अगर मान लीजिए बेटे आपको पी एंड एल गिवन है, सिर्फ पी एंड एल गिवन है, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रॉफिट है। थिंक पॉजिटिव, वो एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि वो क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि अगर लॉस होता तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता। ठीक है जी। तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1 लाख, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4 लाख, रिजर्व्स 5 लाख। इस एग्जाम्पल में एक ये वाला प्रॉफिट है और एक रिजर्व भी प्रॉफिट है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है। तो बेटे इन दोनों को ही शूट एट साइड करना है, लेकिन ध्यान से ये दोनों एक साथ शूट एट साइड नहीं हो पाएंगे एक एंट्री में। आपको इसके लिए 2 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। वो 2 एंट्रीज क्या होंगी? पहले बना देते जी प्रॉफिट को राइट ऑफ करने के लिए। प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो पी एंड एल को डेबिट करेंगे, रिजर्व को डेबिट करेंगे। 1 लाख और 5 लाख जो इनके अमाउंट थे उससे 6 लाख रुपए टोटल बना। इसे 3:2 की रेशियो में फिर आप ए और बी के बीच में क्या कर देंगे? डिवाइड। 3,60,000 एंड 2,40,000। ठीक इसी तरह से अब देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हो रखता है जी डेबिट बैलेंस, आपके लिए लॉस होता है। अगर मुझे इसे राइट ऑफ करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे क्रेडिट। तो देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को मैंने क्या किया है? क्रेडिट। और ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो आप दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। बस जी, यहीं तक ये टॉपिक था। अब बताइए जरा, कोई डाउट समस्या किसी भी किस्म की है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर सर हमें होमवर्क दे दो, तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। कोई डाउट नहीं है? सर मुझे डाउट है, बोलो। सर होमवर्क क्यों मिलता है? होमवर्क इसलिए मिलता है बिकॉज एजुकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस। सर कल टेस्ट है सर। After delivery of lecture from your teacher, it is necessary to give a self practice so that you can learn it also. So it's not like कि आप बस सुने और चले जाएं, तो आपको उसे प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। इस वजह से होमवर्क मिलता है। आई होप तनिष यू गॉट द आंसर। ओके, चलिए अब जरा समझिए ध्यान से। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं जी, बड़े आसान, 51 और 52। आप अच्छे से जानते हैं कि कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, तो इसलिए कल एक दूसरा वीडियो आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस होमवर्क को आप खत्म कर ले अभी। हाँ, अरे बेटे 2 क्वेश्चन है, अभी के अभी हो जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 52 एक बार जरा देखिएगा। ए और बी दो पार्टनर है, इनके बीच में रेशियो 7:3। फिर उसके बाद 1 मार्च 2019 को सी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के साथ इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2:1। ध्यान दीजिए, इसमें न्यू रेशियो भी गिवन है 3:2:1 और ओल्ड रेशियो भी गिवन है।
और कहते हैं जी P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 क्रेडिट। P&L में 20,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा तो गोली मारो। मैंने कहा था ना, अपीयर करेगा, शो करेगा, शूट कर देना साइट पे ही। तो बेटे P&L का क्रेडिट बैलेंस है, इसे खत्म करने के लिए इसे डेबिट करना, ए और बी को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर देना, बस खत्म ये वाली एंट्री। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, कहते हैं जी फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ 1,50,000। रिजर्व भी है, कोई दिक्कत नहीं है जी, रिजर्व को भी शूटेड साइड कर देंगे। तो एक ही एंट्री बना दो, रिजर्व और P&L दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट, और ए और बी को कर देंगे जी क्रेडिट। फिर उसके बाद कहता है कि सी 40,000 रुपए लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। सी लेकर आएगा जी 40,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें बेटे गुडविल की भी एंट्री होगी, लेकिन इसमें गुडविल का यूनिवर्सल केस लग जाएगा क्योंकि इसमें न्यू रेशो गिवन है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, 51 एंड 52, ये होमवर्क है। बाकी इस टॉपिक में एक ही चीज रह गई है, स्पेशल रिजर्व्स। स्पेशल रिजर्व्स जो मैंने आपको यहां बताए थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल फिर से एक वीडियो मैं इसी तरह का सेट करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये नोट्स व्हाट्सएप करने वाला हूं, तो आप अपनी बुक में, नोटबुक में लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आप सबको ये समझ में आ गया? मैं अगर इस तरह से नोट्स बना के आपको समझा रहा हूं तो आपको उससे समझ में आ जाता है, या फिर जब मैं साथ साथ लिखवाता हूं तब समझ में आता है? तो जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए।